तो हेलो बच्चों, ये फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक होगा, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का। इस टॉपिक का नाम है परावर्तन। तो ये परावर्तन है क्या, मोटा मोटा जानते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी सतह पर टकराकर वापस लौट आना, ये हो गया परावर्तन। ठीक है, मतलब प्रकाश किरण में टकराकर वापस लौट गया, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। अगर एनसीईआरटी किताब की भाषा में देखें तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलती हुई, जैसे प्रोजेक्टर का रोशनी अभी हवा में चलता हुआ इस बोर्ड पे टकरा रहा है, तो ये हो गया विरल माध्यम, पतला माध्यम। ये हो गया सघन माध्यम, ठोस माध्यम। तो इसकी किरणें टकराकर वापस लौट आती है, फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब हवा में ही लौट गया, इसी को बोलेंगे परावर्तन। तो मोटा मोटा ये जो है प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौट आना। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग तीन बात जानेंगे। सबसे पहली बात कि सभी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन समान रूप से नहीं करती है। कोई वस्तु पूरा पूरा प्रकाश को लौटा देगा, कोई आधा लौट आएगा, कोई बिल्कुल नहीं लौट आएगा, कोई, ठीक है। दूसरा बात कि किसी अन्य वस्तु की तुलना में, मतलब बोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, अन्य वस्तु की तुलना में धातु जो होता है वो प्रकाश की किरणों का परावर्तन ज्यादा अच्छे से करती है, मतलब पूरा पूरा उसको लौटा देता है। और यही कारण है कि धातु ज्यादा चमकदार होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब ज्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों को पूरा पूरा लौटा दे रहा है। अगर यह भी उसको वापस अपने पास रख लेता तो ये भी चमकता नहीं। तीसरी बात कि जो धातु में प्रकाश का परावर्तन कर रही है उसमें सबसे जो ज्यादा अच्छे से परावर्तन कर रहा है वो है चांदी, और इसी कारण चांदी सबसे ज्यादा चमकदार होता है। और चांदी किसी गुण के कारण, मतलब प्रकाश की किरणों को लौटाने वाले गुण के कारण उसका यूज, हम उसका उपयोग शीशा में करते हैं। क्योंकि जब वो पूरा पूरा प्रकाश किरणों को लौटा देगा तो जितना बड़ा हमारा चेहरा होगा उतना ही बड़ा वो प्रतिबिंब बनाएगा। इसी कारण उसका उपयोग हम लोग आईना में करते हैं। हम लोग तो नहीं करते हैं, धनी लोग करते हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा होगा। तो मतलब उनका जो शीशा बना होता है जो वो चांदी से, उसमें चांदी की मात्रा मतलब उसमें डाला गया होता है। तो ये हो गया परावर्तन। ठीक है, अब है कि प्रकाश की किरण अगर इस कोण से आ रहा है तो किस कोण से लौटेगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, कुछ क्या, दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये तो हो गया किताब की बात कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे कि आपतन कोण है क्या और परावर्तन कोण है क्या। जैसे कि ये एक हो गया कोई ठोस सतह, कुछ भी बोर्ड हो गया या कोई आईना हो गया जिसके एक साइड पेंट किया हुआ हो। अगर यहाँ सूरज भगवान, अगर यहां से हम मान लेते हैं कोई एक प्रकाश का किरण यहां से गया है, इस पे टकराया, टकरा कर वापस जाएगा, और ये सीधा वाला इसको बोलते हैं लंब या अभिलंब। तो ये अगर यह आने वाला, इसको हम बोलते हैं आने वाला किरण, मतलब कि आपतित किरण, और इसको हम बोलते हैं जाने वाला किरण यानी कि परावर्तित किरण। और ये हो गया लंब, मतलब कि अभिलंब। तो आने वाला किरण और लंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से दिखाते हैं शॉर्टकट। अब आपतन कोण लिखने में ज्यादा समय लगेगा, आई लिख देंगे तो कम समय में मेरा काम हो जाएगा। ये हो गया जाने वाला किरण, मतलब कि परावर्तित किरण, और ये हो गया लंब। तो परावर्तित किरण और लंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब ये अगर आया है और ये 90 डिग्री है तो इस बीच में कुछ कोण बन रहा होगा, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये आपतन कोण हो गया, और ये हो गया परावर्तन कोण, जिसको आ से दिखाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन नियम कह रहा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब यह अगर 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60 पे ही लौटेगा, 45 पे आ रहा है तो 45 पे लौटेगा। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, मतलब कि आने वाली किरण, ये वाला, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पे होते हैं। तीनों जो है एक ही तल पे होगा और एक ही बिंदु पे होगा। यही प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो इसके लिए हम लिख दिए कि आपतन कोण है क्या और परावर्तन कोण है क्या। आपतन कोण क्या हो गया, आपतित किरण और लंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण कौन हो गया, परावर्तित किरण और लंब के बीच का कोण। इसको आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक। अब हम लोग तीसरा टॉपिक अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा प्रतिबिंब, मतलब कि छाया। जैसे मेरे हाथ का छाया बन रहा है, ये प्रतिबिंब है। तो फिर मिलते हैं तीसरे वीडियो में प्रतिबिंब के साथ।